सर जी मुख से नहीं निकालते हैं, समझ में? जैसे पोंटा वोटा कैसे नाक से निकलता है, फेफड़ा से कहाँ निकलता है? अरे फेफड़ा दम लगाता है तभी निकलता है, समझ में आया? कोई को देखिएगा फेफड़ा से एकदम दम लगा के इसे छीनेगा, 2 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा उसका लीवर, समझ में आया? अगर गोली मारना हो तो नाक इस फेफड़ा से इतना फेंकेगा, जाकर पोंटा से लगेगा, भड़ाक से नहीं किसी को लगेगा, समझ में? तो आखिर दम कहाँ से लगाया? फेफड़ा से। और कौन को देखिएगा फेफड़ा से दम नहीं लगा पाता तो ये जूनियर लटक जाता है, कहता वो तेरी की निकाल के इसे फेंकता है, समझ में आया? तो ये क्या होता है? फेफड़ा से ही उत्सर्जन होता है, किसका? बलगम वगैरह का। किसे ही क्या कहा जाता है? बलगम। समझ कहेगा पहले हमको निकालो, समझ में? तो इधर से किडनी के पास पहुंचना क्या है? मुश्किल है, इसलिए ये इधर जो रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ का हड्डी के बगल में होता है। तो देखिएगा अगर किडनी के किसी का ऑपरेशन करना हो तो इधर पीछे चीरा लगाता है, क्योंकि इधर से डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा? किडनी मिलेगा। जब इधर से जाएगा तो पहले पेट मिलेगा, लीवर मिलेगा, अलग अलग तरह का क्या मिलेगा? अंग मिलेगा, फिर किडनी मिलेगा। तो किडनी क्या होता है? बहुत ज़्यादा पीछे होता है, इसलिए पीछे से यहाँ से चीरा लगा कर क्या किया जाता है? किडनी निकाला जाता है। तब मोबाइल में अगर कोई बेवकूफ़ बनाएगा या चीरा मार के कहेगा किडनी निकाले हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, बेवकूफ़ मत बनाओ, यहाँ पीछे चीरा लगाओ और हमारे सामने चीरा लगाओ, समझ में आया? जय हिंद। आप लोग का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर क्या था? जैव प्रक्रम। क्या होता है जैव प्रक्रम? जीवों का शरीर का मरम्मत करने के लिए, टूट फूट में जो क्या होता है मरम्मत करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, वृद्धि करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या बिना खाए पिए हो सकता है? नहीं। एगो छोटा बच्चा जन्म लिया, उसको दूध पिलावे मत कीजिए, खाना पीना देवे मत कीजिए, 2-4 दिन जिएगा मर जाएगा समझ में आया? लेकिन वहीं आप उसको लगातार खाना पीना देते रहिए, एक दिन वो जवान लड़का बनकर खड़ा हो जाएगा, बाद में खाना पीना छोड़ देगा तो बुढ़ाई हो जाएगा समझ में आया? अरे खाना पीना नहीं, उम्र के साथ क्या होने लगता है? बुढ़ापा आने लगता है, समझ में आया? तो पहला था जैव प्रक्रम। इसमें आपको बताए थे कि आदमी भोजन कैसे ग्रहण करता है, समझ में आया? उसमें आपको बताए होंगे कि अब भोजन मुख से जाता है, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, फिर पहले अमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत, फिर कहाँ जाएगा? बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद रेक्टम, रेक्टम से कहाँ चल जाएगा? बाहर चल जाएगा, समझ में आया? तो उसके बाद से ये पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर में आपको श्वसन के बारे में पढ़ाए होंगे, समझ में आया? श्वसन में बताए होंगे आपको फेफड़ा के बारे में, उसमें बताए होंगे नसा छिद्र, नसा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, ट्रैकिया, ये सब बताए होंगे उसमें, समझ में आया? तो ये सब किसका पार्ट हो गया? फेफड़ा का। तो पहला में हम लोग क्या किए? खाना पीना खाएं। दूसरा में क्या किए? श्वास लिए। तीसरा में परिवहन, समझ में आया? परिवहन में बहुत इंपॉर्टेंट आपको ब्लड पढ़ाए थे, समझ में आया? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, समझ में? प्लाज्मा, ये सब किस में पाया जाएगा? ब्लड में। ये सब ब्लड का कंपोनेंट्स है, तो ब्लड पढ़ाए थे। चौथा चैप्टर है उत्सर्जन। कौन सा चैप्टर है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के जितने भी गंदगी है, शरीर का जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है, उसको शरीर से कहाँ निकाल देना? बाहर निकाल देना। ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, समझ में आया? तो उत्सर्जन का मतलब क्या? शरीर का हर एक चीज बाहर निकालना, कि गंदगी को बाहर निकालना। शरीर के जो अंदर गंदगी है उस गंदगी को क्या करना? बाहर निकालना। अब ये गंदगी बहुत सारे रूप में हो सकता है, जैसे पसीना, समझ में आया? तो पसीना भी हमारे शरीर से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, समझ में? मल हो गया, समझ में? जो खाना पीना खाए थे मल बनकर कहाँ जमा था? रेक्टम में, वो भी शरीर से कहाँ हो गया? बड़ी आंत के माध्यम से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो पाचन तंत्र में आपको बड़ी आंत के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं। फेफड़ा हो गया, देखिएगा जो हमारे वाष्प निकलता है, अभी ठंडी का मौसम आया है, देखिएगा कोई से मारेगा हो, पूरा उसमें से क्या निकलेगा? भाप निकलेगा, तो वाष्प बाहर निकालता है। कोई को खांस एकदम खांस के एकदम कहा का लोटा ठूकता है, सब समझ में आया? खेखार समझ में आया? उसको बाहर निकालना। ये सब कौन निकालता है? फेफड़ा। कोई को एकदम सर्दी से मारे एकदम घुमचा के एकदम, समझ में आया? तो पूरा कहाँ निकलेगा? पोंटा बाहर निकलेगा, नेटा, समझ में आया? तो ये सब बाहर निकालना। तो ये सब क्या है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। ये सारी शरीर की गंदगियाँ है जो शरीर से कहाँ निकल रही है? बाहर निकल रही है। अच्छा, किसी का हाथ कट गया है, ब्लड बाहर निकल रहा है, क्या ये उत्सर्जन है? नहीं। शरीर के गंदगी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ये ना कि हाथ काट के ब्लड बाहर निकाल, देखो निकल रहा है, हमारा उत्सर्जन हो रहा है, मतलब मर जाएगा, उत्सर्जन हो रहा है। शरीर के गंदगी को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ना कि जहाँ तहाँ से काट के खून बहवा के निकाल देना, ये नहीं होता, समझ में? अच्छा, किसी का फोड़ा फुंसी हो गया, उसको बहवा के बाहर निकाल रहे हैं, पीला पीला, वो सब क्या है? उत्सर्जन। क्योंकि उस शरीर के अंदर गंदगी है, उसको बाहर नहीं निकालिएगा, अंदर घाव बना लेगा बढ़िया से, उसको फोड़ के बाहर निकाल दीजिए, तो वो क्या है? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन हमारे बहुत सारे अंगों के माध्यम से क्या होता है? उत्सर्जन होता है, समझ में आया? तो उत्सर्जन क्या होता है ये समझ में आया? शरीर के अंदर जितना भी गंदगी होता है, जितना भी सड़ा गड़ा पदार्थ होता है, विषाक्त पदार्थ होता है, उसको शरीर से क्या निकाल देना? बाहर निकाल देना। ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। सबसे प्रमुख अंग क्या होता है? किडनी। क्या होता है? किडनी। समझ में आया? सबसे प्रमुख अंग हमारे शरीर में क्या होता है? किडनी। इससे उत्सर्जन किस रूप में होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं, समझ में आया? सबसे पहला चैप्टर में आपको बताए होंगे पाचन के बारे में। किसके बारे में बताए होंगे? पाचन के बारे में। इसमें जब हम लोग खाना पीना खाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन 3 चरण में पचता है। पहले पेप्सिन पचाएगा, पेट में कौन पचाएगा? पेप्सिन। तो पेप्सिन पचाएगा, उसके बाद से कौन पचाएगा? LAT यानी लाइपेज, एमाइलेज और
ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन पचाएगा। उसके बाद से इरेप्सिन पचाएगा। इरेप्सिन फाइनली प्रोटीन को अमीनो एसिड में क्या कर देता है, बदल देता है, और अमीनो एसिड चल जाता है लीवर के पास। समझ में आया? लीवर क्या करता है, अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड अमोनिया का रूप बना लेता है। किसका रूप बना लेता है? अमोनिया। और अमोनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक पदार्थ है, इतना विषाक्त पदार्थ है कि अगर पेटे में अमोनिया रह गया तो पेट छेद के बाहर ही आ जाएगा, इतना खतरनाक है। समझ में आया? तो अमोनिया बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक पदार्थ है। वो आदमी के चमड़ा को क्या कर सकता है, छेद सकता है अमोनिया। समझ में आया? तो लीवर क्या करता है, उस अमोनिया, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो अमोनिया को कम खतरनाक यूरिया में बदल देता है। कौन? लीवर। समझ में आया? तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर बदलता है। लीवर चाचा के बारे में आपको पूरा बताए होंगे। यहाँ पे है लीवर चाचा दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे किडनी भतीजा लीवर चाचा और किडनी भतीजा। समझ में आते हैं? यहाँ देखिए लीवर चाचा जो है ये क्या करते हैं, जो विषाक्त पदार्थ होता है अमोनिया, अमोनिया को किसमें बदल देते हैं, यूरिया में बदल देते हैं। अब ये यूरिया क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? ब्लड में। और ब्लड जाता है किडनी के पास, किडनी क्या करता है, उस यूरिया को छान लेता है। क्या करता है? छान लेता है। अभी इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। अभी आपको केवल बस ट्रेलर दिखा रहे हैं कि हम लोग किस तरह से खाना खाए थे, तो जो प्रोटीन है पच कर क्या बना था, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बाद में क्या बन गया, अमोनिया। अमोनिया इतना खतरनाक है कि लीवर के पास गया तो लीवर उसको क्या बदल दिया, यूरिया में बदल दिया। अब यूरिया किसके पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा। यूरिया अभी हमारे ब्लड में क्या हो रहा है, घूम रहा है। यूरिया हमारे ब्लड में क्या कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि वो मात्र 2 घंटे के लिए ही यूरिया बना हुआ है। 2 घंटा बाद फिर दोबारा क्या बनना शुरू हो जाएगा, अमोनिया, और हमारे शरीर के लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो लीवर के पास जाता है, लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और ब्लड में मिला देगा। ब्लड किसके पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा। समझ में आया? अब किडनी क्या करेगा, उस ब्लड को क्या करेगा, छानेगा। क्या करेगा, छानेगा। और छान करके उसमें जो यूरिया, जो क्या हुआ, अमोनिया जो यूरिया में बदला है, उस यूरिया को क्या कर देगा, मूत्र बना देगा, यानी पेशाब के माध्यम से किसमें भेज देगा, मूत्रवाहिनी में भेज देगा। कहाँ भेज देगा, मूत्रवाहिनी। और उसके बाद से ये चला जाएगा ब्लाडर में, जिसको मूत्राशय कहा जाता है। यहाँ पे पेशाब इकट्ठा रहता है। समझ में आया? मैक्सिमम 500 लीटर, 500 ml, 500 लीटर नहीं, 500 ml। समझ में आया? तो 500 ml पेशाब का क्या होता है, ये थैला होता है। समझ में आया? और उसके बाद से ये क्या होता है, मूत्र मार्ग से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर से जो पेशाब होता है कहाँ निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। अब बताइए, अगर 2 घंटा, अगर जैसे किसी को पेशाब लगा है और 2 घंटा से ज़्यादा पेशाब रोक लिया, तो बताइए अंदर जो यूरिया है दोबारा किस में बदलना शुरू हो जाएगा, अमोनिया में। और उसी का होगा कि किसी का किडनी फेल होगा, किसी का कोनो बीमारी, 17 किस्म का बीमारी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसीलिए पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ आप देखिए, तो ये क्या हो गया, ब्लाडर, यहीं पे पेशाब क्या होता है, इकट्ठा रहता है। कोई दिक्कत? तो ये आपका पूरा ट्रेलर हो गया। अभी इसके बारे में हम लोग खूब अच्छा से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो मुख्य रूप से हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन में। किसका उत्सर्जन, किडनी। समझ में आया? किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी में मूत्र मार्ग क्या होता है, मूत्राशय क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन क्या होता है। समझ में आया? तो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। शुरू किया जाए। चलिए, तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया मतलब जो पाचन उचन हो रहा है इधर उधर, जैसे अभी बताएं, प्रोटीन का पाचन होकर क्या बना है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड क्या बन गया, अमोनिया। अमोनिया फिर दोबारा क्या बना है, यूरिया, और यूरिया शरीर से कहाँ चला गया है, बाहर। तो उपापचयी क्रिया यानी बहुत सारा पाचन उचन का क्रिया हमारे शरीर में क्या होता है, होते रहता है। जैसे हम लोग श्वसन लिए, तो श्वास के रूप में क्या लिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके पास गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का क्या हुआ होगा, विखंडन, उसमें बना होगा एटीपी, ऊर्जा, और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से कहाँ निकल जाता है, बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकला, तो ये भी तो एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई जरूरत है नहीं, तो वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको भी शरीर से कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन। तो ये सब किसके माध्यम से हो रहा है, उपापचय, यानी बहुत सारे पाचन वाचन का क्रिया हो रहा है। उस दौरान क्या हो रहा है, बहुत सारे चीजों का निर्माण हमारे शरीर में हो रहा है। जैसे चमड़ा हो गया, चमड़ा से देखिएगा पसीना निकल जाता है, इसी में नमक भी निकल जाता है। समझ में आया? हमारे पसीना में नमक भी होता है। काला कपड़ा पहन के, समझ में आया, धूप में निकल जाइएगा, पूरा पसीना होगा, बाद में उस काला कपड़ा को सुखाइएगा, देखिएगा उजला उजला खूब बढ़िया धारी बनेगा, उस पर डिजाइन बनेगा समझ में आया? अब बाद में कोई देखेगा तेरी नंछा पकड़ ले, नूंछा पकड़ ले, नूंछा नहीं, क्या होता है, हमारे पसीना में ही नमक होता है। समझ में आया? उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ में देखिएगा, जैसे खाने के बाद से अनपचा भोजन जो क्या होता है, मल के रूप में कहाँ जमा रहता है, रेक्टम में, और बाद में शरीर से कहाँ हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, क्या होता है, अनपचा भोजन। समझ में आया? हमारे फेफड़ा के द्वारा किसका, CO2 का उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन, बलगम, खेखार, समझ में आया, नेटा पोंटा, ये सब का उत्सर्जन, ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, उत्सर्जी अंग, सबसे पहले हमारा उत्सर्जी अंग में आ जाता है त्वचा। क्या आ जाता है, त्वचा। अब ये त्वचा से देखिएगा, त्वचा से क्या निकलता है, पसीना। क्या निकलता है, पसीना।
पसीना निकलता है। और प्लस में आपको निकलेगा कौन सी, नमक। पसीना के साथ ही क्या निकल जाता है, नमक। समझ में आया। तो हमारे त्वचा से ही भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कौन है, किडनी है। समझ में आया। आपके चैप्टर में मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, किडनी। लेकिन धीरे धीरे हम वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया त्वचा, ठीक है। त्वचा से क्या निकलता है, पसीना, और उसके साथ क्या निकल जाता है, नमक। समझ में आया। अब पसीना देखिएगा, गर्मी के दिन में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, समझ में आया। तो पेशाब कम लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में जल को बैलेंस बनाकर रखना क्या है, जरूरी है। ज़्यादा जल भी हमारे शरीर के लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदेह। और कम जल अगर पीजिएगा तो भी नुकसानदेह। समझ में आया। तो अगर शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होता है तो गर्मी के दिन में पसीना हो जाएगा, पसीना से बाहर निकल जाएगा। और ठंडी के दिन में पसीना नहीं आता है, देखिएगा बार बार पेशाब लगेगा। तो सबसे ज़्यादा पेशाब ठंडी के दिन में लगता है, समझ में आया, क्योंकि पसीना निकल नहीं रहा होता है। तो शरीर का जो एक्स्ट्रा जल है उसको बाहर निकालने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, किडनी का। कोई दिक्कत। तो पहला हो गया त्वचा। त्वचा से आपको पसीना और क्या निकलेगा, नमक। एक और चीज़ निकलता है, सीबम। क्या निकलता है, सीबम। इसमें से निकलता है वाइल यानी तेल। सीबम से ही क्या निकल, सीबम प्लस तेल। जैसे सुबह सुबह उठ कर ऐसे नकवा पैसे कीजिएगा, देखिएगा ऐसे चिपचिपा निकलेगा पूरा। समझ में आया। लड़की सबको देखिए वो और से एकदम मारेगी पुट्टी, फिर एक और सीमेंट पता नहीं का मार के पूरा एकदम, उसके बाद से सूख जाएगी। समझ में आया। अरे भाई उसमें से निकल रहा है सीबम। समझ में आया, वाई। आप उसमें से ऑलरेडी पूरा एकदम पुट्टी उट्टी मार के इसमें मेकअप वेकअप मार के लिपापोती कर ली है और सो गई है। अब बताइए उसमें से सीबम निकलेगा तो क्या वो शरीर के बाहर आ पाएगा, नहीं, अंदर अंदर रह जाएगा। उसमें पूरा एकदम निकलना शुरू होगा उसका पिम्पल्स। फिर कहेगी ओ माई गॉड माई वाइली स्किन। समझ में आया। पिम्पल्स नहीं, ऐसे लगेगा जिसका मुंह नहीं कटहल है। समझ में आया। तो यहाँ ढेर मेकअप करने वालों के लिए भी दिक्कत कर देता है। समझ में आया। तो ये कहाँ से निकलता है, चेहरा वगैरह पर से ज़्यादा निकलता है कौन सी, सीबम। समझ में आया। तो सीबम वगैरह क्या होता है, वाइल तेल वगैरह हमारे शरीर से क्या होता है, निकलते रहता है। हमारे जो यहाँ पे त्वचा होता है, त्वचा में बहुत सारी श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। अब ये श्वेत ग्रंथि क्या करती है, पसीना का निर्माण करती है। हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, श्वेत ग्रंथि। ये श्वेत ग्रंथि किसका निर्माण करती है, पसीना का निर्माण करती है। वहीं श्वेत ग्रंथि यहाँ नाक वगैरह पे वाइल या सीबम का भी निर्माण कर देती है। तो ये ग्रंथि चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हम लोग का त्वचा। तो बताइए त्वचा से उत्सर्जन होता है कि नहीं होता है, होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, शरीर के गंदगी को शरीर से बाहर निकालना। ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन। आगे बढ़िया चीज को बाहर निकालना नहीं। समझ में आया। जैसे क्लास में कोनो लड़का है बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उठ भाग क्लास से बाहर भाग। तो बताइए उसका क्या हो गया, उत्सर्जन। समझ में आया। लेकिन कोनो बढ़िया लड़का है तो उसको हम बाहर निकालेंगे तो उत्सर्जन कहलाएगा, नहीं। जैसे कोई बढ़िया लड़का जैसे इसी को कह रहा है जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, तो क्या ये उत्सर्जन हुआ है, नहीं। समझ में आया। त्वचा हो गया। दूसरा हो गया फेफड़ा। कौन हो गया, फेफड़ा। समझ में आया। फेफड़ा। तीसरा हो गया आपका बड़ी आंत। कौन सी हो गया, बड़ी आंत, बड़ी आंत। समझ में आया। पाचन तंत्र में आपको बताए होंगे बड़ी आंत के बारे में। पाचन तंत्र में आपको बड़ी आंत के बारे में बताए होंगे कि जब भोजन क्या होता है पूरा तरीका से पच जाता है तो हमारे छोटी आंत में एक होता है बिलाई नामक संरचना। उस बिलाई नामक संरचना से भोजन के जो भी बढ़िया बढ़िया पदार्थ होते हैं सबको क्या किया जाता है, अवशोषण करके और ब्लड में मिला दिया जाता है। और बाकी अनपचा जो भोजन होता है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है और बाकी जो अनपचा भोजन है वो मल के माध्यम में कहाँ जमा रहता है, रेक्टम में। और बाद में बड़ी आंत से उसका क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तो बड़ी आंत से किसका उत्सर्जन होता है, मल का उत्सर्जन होता है। कोई दिक्कत है। तो ये बड़ी आंत हो गया। फेफड़ा में आपको बताए होंगे, फेफड़ा जब आपको श्वसन पढ़ा रहे होंगे दूसरा चैप्टर, तो श्वसन में आपको फेफड़ा के बारे में बताए होंगे। नसा छिद्र, नसा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस। समझ में आया। लास्ट में हमारा श्वास कहाँ जाकर रहता है, ब्रोंकियोलेस। वहाँ से फिर ब्लड आता है, ब्लड ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का विखंडन होगा, फिर हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलेगा। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा और जल टूटेगा। तो जल तो हमारा शरीर ले लेगा, अगर जरूरत होगा तो रख लेगा, नहीं तो फिर पेशाब के माध्यम से कहाँ निकाल देगा, बाहर। और नहीं तो पसीना के माध्यम से बाहर निकाल देगा। और नहीं तो दूसरा काम क्या करेगा, वो फेफड़ा को क्या करेगा, दे देगा और वाष्प के रूप में भी क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। ठंडी के रूप में देखिएगा वाष्प ऐसे फूकेगा तो वाष्प निकलता है मुंह में से। गर्मी में भी निकलता है लेकिन गर्मी में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ठंडी में मौसम ठंडा होने की वजह से क्या होता है, दिखाई देने लगता है। अब ये आपका पूरा फिजिक्स का चेथी हो गया, फिजिक्स में इसमें देखिएगा, ठीक है। तो फेफड़ा से देखिएगा। और CO2 जो बना वो CO2 का भी तो हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, तो CO2 को भी शरीर से बाहर निकालना क्या है, जरूरी है। तो CO2 को कौन बाहर कर देता है, फेफड़ा। तो इसका मतलब फेफड़ा से क्या निकलता है, CO2 प्लस में वाष्प। क्या निकलता है, वाष्प, वाष्प। और क्या निकलता है, बलगम। क्या निकलता है, बलगम। अरे इसी बलगम को कोई खेखार कहता है, खेखार, पोंटा। समझ में आया। तो ये सब क्या होता है, फेफड़ा के द्वारा निष्कासित होता है। समझ में आया। थूक हो गया, ये भी किससे निकलता है, फेफड़ा से। कोई अगर मुख से नहीं निकालते हैं, समझ में आया। जैसे पोंटा वोटा वैसे नाक से निकलता है, फेफड़ा से कहाँ निकलता है। अरे फेफड़ा दम लगाता है तभी निकलता है। समझ में आया। कोई को देखिएगा फेफड़ा से एकदम दम लगा के इसे छीनेगा, 2 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा उसका नीचे। समझ में आया। अगर गोली मारना हो तो नाक इस फेफड़ा से इतना ठोकेगा, जाकर पोंटा से लगेगा, भड़ाक से नहीं किसी को लगेगा।
समझ में? तो आखिर वो दम कहाँ से लगाया? फेफड़ा से। और कौन को देखिएगा फेफड़ा से दम नहीं लगा पाता तो ये जूनियर लटक जाता है, कहता है वो तेरी की निकाल कैसे फेंकता है। समझ में आया? तो ये क्या होता है? फेफड़ा से ही उत्सर्जन होता है, किसका? बलगम वगैरह का। इसे ही क्या कहा जाता है? बलगम। तो बताइए अगर फेफड़ा से अगर दम ज़्यादा लगा तो क्या होगा? ज़्यादा दूर तक जाएगा, और दम ज़्यादा नहीं लगा तो यहीं पर लटक जाएगा, फिर नथुनी पहन के घूमेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ आप देखिए, तो फेफड़ा से किसका उत्सर्जन हुआ? बकलोल। तुम लोग पहले हंस लो, ठीक है? तुम लोग को रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया जाता है तो तुम लोग हंसने लगता है। हंस लो पहले। अच्छा, तुम लोग के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ होगा, बचपन में तो सबसे ज़्यादा हुआ होगा। समझ में आया? अगर आप चाहते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, चाहते हैं कि फेफड़ा के द्वारा उत्सर्जन ना हो, तो फेफड़ा के द्वारा एक ही चीज़ का उत्सर्जन नहीं होता जो आप लोग बचपन में जब नाक में उंगली लगा कर निकाले होंगे, नकटी। समझ में आया? उसी का उत्सर्जन फेफड़ा से नहीं होता है, क्योंकि वो अपना हाथ डालते हैं, उंगली से लेकर निकाल लेते हैं। वहाँ पे फेफड़ा कोई दम मारा नहीं। तो वहाँ से निकाल के बचपन में खा लेता था। हमारे क्लास में तो एक क्वेश्चन था, निकालता था सब खा लेता था धीरे धीरे। तो ये क्या है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। तो शरीर में ये सारी क्या है? गंदगी है। ये गंदगी को शरीर से निकालना क्या है? जरूरी है। और इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं? उत्सर्जन। तो त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, बड़ी आंत हो गया, एक होते हैं लीवर चाचा। लीवर चाचा भी क्या करते हैं? उत्सर्जन। लीवर, समझ में? लीवर भी क्या है? उत्सर्जन करता है। अरे शरीर में बहुत जगह से उत्सर्जन होता है, कान में से खोटी निकलता है, वो भी उत्सर्जन है। लेकिन उतना छोटा छोटा चीज़ पे इतना ध्यान दिया जाएगा तो कितना पढ़ा जाएगा इसमें? समझ में? तो मुख्य जो है हम उसको आपको बता रहे हैं। वैसे तो उत्सर्जन हर जगह से होता है। समझ में आया? कान में से खोटी निकल रहा है, आँख में से कीचड़ उचड़ देखिएगा निकलेगा, एक लुटा एक सुबह पूछेगा उठा निकालते। समझ में आया? तो बताइए क्या ये भी तो उत्सर्जन है? तो क्या हम इसको भी इसमें पढ़ाएं? छोटा मोटा चीज़ को इसमें साइड कर दिया जाता है। समझ में आया? लीवर हो गया। लीवर आपको बताया है कि जो हम लोग का प्रोटीन है किसमें? अमीनो अम्ल फंसता है, और अमीनो अम्ल किसमें बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। तो इस अमोनिया को किसमें बदल देता है? ये यूरिया में बदल देता है। किसमें? यूरिया में बदल देता है। यूरिया, अमोनिया को किसमें बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। और ये यूरिया किसको दे दिया जाता है? किडनी। और किडनी मूत्र के माध्यम से इसको कहाँ निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। देखिए किसी का घाव हो लग जाता है, चाहे कट उठ जाता है, तो लोग कहते हैं उस पर पेशाब कर देना, ठीक हो जाएगा। सुने होंगे आप लोग, गाँव देहात में ऐसे लोग कह देते हैं। उन लोगों को नहीं पता है, लेकिन इसमें देखिए क्या पाया जाता है? यूरिया। और यूरिया बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार देता है। और बैक्टीरिया को मार देता है। घाव में बैक्टीरिया घाव को बढ़ा रहा है, तो घाव तो ठीक होना ही होना है। समझ में आया? तो ये कहो गाँव देहात में कोई को बूढ़ा लोग से पूछिएगा तो बता देता है लोग। समझ में आया? ठीक भी हो जाता है। क्योंकि इसमें पाया जाता है भाई, यूरिया पाया जाता है। और यूरिया क्या करता है? बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। और सबसे प्रमुख होता है आपका किडनी। क्या होता है? किडनी। ये किडनी आपका क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है। तो ये किडनी से ही हम लोग क्या करते हैं? आपके पूरा मुख्य रूप से चैप्टर में पढ़ना क्या है? किडनी के बारे में पढ़ना है कि किडनी में किस प्रकार क्या होता है? यूरिया का क्या होता है? शरीर से बाहर निष्कासन होता है। कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया हमारा मानव। क्या हो गया? मानव तंत्र। क्या हो गया? मानव का किडनी। समझ में आया? मानव मतलब मानव में दोनों आ जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। समझ में आया? ऐसा ना समझ मेल का अलग होगा फीमेल का अलग होगा, दोनों का क्या होगा? एक जैसा होगा। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? मानव उत्सर्जन तंत्र। इसे मुख्य रूप से हमको किसके बारे में पढ़ना है? किडनी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए ये हो गया हम लोग का किडनी। किडनी कितना होता है? 2 होता है। एक मानव शरीर में कितना किडनी? 2 किडनी होता है। समझ में आया? एक का भार होता है 140 ग्राम। कितना ग्राम? 140 ग्राम। तो दोनों का एगो का 140 ग्राम, तो दूसरा का भी कितना होगा? 140 ग्राम। समझ में आया? इसमें देखिएगा एगो किडनी थोड़ा सा आपको झुका हुआ लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम सीधा रेखा खींचे तो एगो किडनी देखिए ऊपर उठा हुआ है और एगो नीचे क्या हुआ है? झुका हुआ है। क्या है? क्योंकि यहाँ पे लीवर चाचा होते हैं और लीवर चाचा किडनिया को दबा देते हैं। नीचे रहो बोलो ऊपरवा आएगा हमारे करी। समझ में आया? तो अड़सा उड़सी हो गया है। तो यहाँ पे अड़सा उड़सी हो गया तो ये किडनी थोड़ा सा कहाँ झुक गया है? नीचे, क्योंकि ऊपर लीवर है जबकि इधर कुछ नहीं है, इसलिए ये आराम से ऊपर उठ के खड़ा है। समझ में आया? इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रंथि पाया जाता है जिसे कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि इसको कहा जाता है हिंदी में ब्रिक। ब्रिक मतलब किडनी, और किडनी के जस्ट ऊपर अधिवृक्क। क्या होता है? अधिवृक्क। ये अधिवृक्क से हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क आपको ग्रंथि चैप्टर में पढ़ना है। समझ में? उसमें से निकलता है एड्रीनल हार्मोन। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल हार्मोन, इसको लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। समझ में आया? गुस्सा आता है कि देखिएगा आदमी एकदम गुस्सा में तमतमाया कर मारेगा, एक मुंह का लगेगा जेसीबी से मार दिया। समझ में आया? तो कहाँ से इतना पावर आ गया उसके अंदर? यही एड्रीनल ग्रंथि से। जब गुस्सा आता है तो ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। समझ में आया? और फिर आदमी गुस्सा में मारेगा तो समझिए दिन में तारा दिखा देगा। तो हो गया किडनी। किडनी कितना होता है? 2। उसका भार कितना होता है? 140 ग्राम। कोई दिक्कत? चलिए, किडनी का जो बाहर का जो देखिए, ये जो इसमें नस गई होती है
किडनी को हम लोग रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन। क्या कहते हैं? रेन। समझ में आया? अंग्रेजी में किडनी, हिंदी में ब्रिक। क्या कहते हैं? ब्रिक। समझ में आया? अरबी या कौन भाषा में जी? अरबी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? रेन। क्या बोला जाता है? रेन। अरबी नहीं, ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में इसको क्या बोला जाता है? रेन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? रेन कहा जाता है। तो इससे निकलने वाली जो क्या होती है, नस होती है, किडनी से जो क्या होती है, नस निकलती है, उस नस को हम लोग रेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल। तो बताइए, किडनी में से जो यहाँ से नस निकली है, धमनी और सीरा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेनल। क्या कहेंगे? रेनल कहेंगे। समझ में आया? रेनल। अब ये रेनल देखिए, रेनल दो प्रकार का आपको बताए थे। जैसे नस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का। एक होता है धमनी, एक कौन होता है? सीरा। परिवहन में बता दिए हैं, धमनी में शुद्ध ब्लड और सीरा में अशुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, और अशुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, CO2 की मात्रा ज्यादा है, इसे क्या कहेंगे? अशुद्ध ब्लड। बताइए, सीरा में शुद्ध या अशुद्ध? अशुद्ध ब्लड। और धमनी में शुद्ध ब्लड। समझ में आया? तो यहाँ से जो नस अंदर पड़ गई है, किसमें? किडनी में, तो यहाँ पर भी या तो धमनी गई होगी या कौन गया होगा? सीरा गया होगा। तो यहाँ पे धमनी भी गया है और कौन गया है? सीरा भी गया है। समझ में आया? तो इस जो नस गया है, तो नसवा का कुछ ना कुछ नाम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब किडनी को हम लोग ग्रीक भाषा में रेन कहते हैं, तो नसवा का नाम है रेनल। क्या है? रेनल। और किडनी देखिए यहाँ से इस तरह से घुमा हुआ है, घुमाव दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। तो पूरा इसको बोला जाता है रेनल हाइलम। क्या कहा जाता है? रेनल हाइलम। तो बताइए, जो किडनी में नस घुसा है उसको क्या कहते हैं? रेनल। क्या कहते हैं? रेनल। और किडनी का जो घुमावदार वाला हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। समझ में आया? अब देखिए, किडनी के जो बाहरी परत होता है, जिसमें एक झिल्ली होता है, क्या होता है? झिल्ली। उस झिल्ली का नाम बताइए, कौन सा झिल्ली है? पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम। तो किडनी जिस झिल्ली में क्या है, बंद है, उस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिटोनियम। जिस प्रकार फेफड़ा भी एक झिल्ली में बंद है, जिसका नाम है प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या नाम है? प्लूरा मेम्ब्रेन। दिमाग भी एक झिल्ली में बंद है, जिसका नाम है मेनिंजोइट। समझ में? और इस दिमाग के झिल्ली पे चोट लगे तो हो जाएगा मेनिंजोइटिस, दिमागी बुखार, आदमी टपक जाएगा। समझ में आया? तो इसमें क्या है, किस झिल्ली में बंद है? पेरिटोनियम। किसमें? पेरिटोनियम नामक झिल्ली में कौन बंद है? किडनी। किडनी का जो यहाँ पे मोटा वाला आप लोग परत देख रहे हैं, यहाँ पे मोटा वाला परत दिखाई दे रहा है, ये मोटा वाला परत, इस मोटा वाला परत को हम लोग कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। इस मोटा वाले परत को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। समझ में आया? और उसके नीचे यहाँ मिडिल में देखिए, तो मिडिल में है तो इसको कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। तो किडनी के मिडिल वाले भाग को क्या कहेंगे? मेडुला। क्या कहेंगे? मेडुला। मिडिल में है तो क्या कहेंगे? मेडुला। इसमें पिरामिड जैसा संरचना बना होगा, देखिए दिखाई दे रहा है, सबको दिख रहा है? इसमें पिरामिड जैसा क्या बना है? संरचना बना है। इस पिरामिड को क्या कहेंगे? मेडुला। क्या कहेंगे? मेडुला। ये पिरामिड का जब पूरा समूह मिला देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? मेडुला। तो उसके मिडिल में क्या होता है? मेडुला। तो किडनी के सबसे ऊपरी परत को जो झिल्ली होता है उसे क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। उसके बाद से मोटा परत को क्या कहेंगे? कार्टेक्स। और मिडिल वाले भाग को मेडुला। क्या कहेंगे? मेडुला। इस मेडुला में देखिएगा, इस मेडुला में दो क्या गया होगा? नस गया होगा। क्या गया होगा? नस। इस नस को क्या कहेंगे? रेनल। क्या कहेंगे? रेनल। अब देखिएगा हमारे शरीर में ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है। जो ये किडनी है, किडनी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। जिस प्रकार लड्डू बुनिया से बना हुआ है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। ये बिल्डिंग किससे बना हुआ है? ईंटा से बना हुआ है। उसी प्रकार किडनी किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। कितना नेफ्रॉन? 10 लाख नेफ्रॉन। समझ में आया? सोचिए 140 ग्राम में कितना नेफ्रॉन हटाना है? 10 लाख नेफ्रॉन हटाना है। समझ में आया? तो 10 लाख नेफ्रॉन से हमारा एक किडनी क्या हुआ है? बना हुआ है। तो दोनों किडनी से 20 लाख नेफ्रॉन। समझ में आया? तो एक किडनी में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? 10 लाख नेफ्रॉन। समझ में आया? अब बताइए, हमारे शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? कोशिका को। समझ में आया? उसी प्रकार इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाएगा? नेफ्रॉन को। समझ में आया? तो किडनी किससे बना हुआ है? नेफ्रॉन से। तो किडनी का इकाई किसे कहा जाएगा? नेफ्रॉन। तो इसमें कार्य भी कौन करेगा? नेफ्रॉन। इसलिए किडनी का अध्ययन कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। और जो किडनी का इलाज करते हैं लोग, उससे क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। समझ में आया? किडनी देखिएगा, कोई को फिल्म वगैरह में दिखा देता है जैसे किडनी चीर दिया है और जाके आईफोन खरीद लिया है। देखिएगा कोई को वीडियो में किडनी का निकाल कर क्या करता है? आईफोन खरीदता है। ऐसा बकवास होता है। देखिए आप देखिए, तो जो किडनी होता है, अगर इधर से आप फाड़ के सोचिएगा हम किडनी के पास चल जाए तो नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। समझ में आया? इधर से बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले लीवर चाचा आ जाएंगे, समझ में आएगा, पहले हमको निकालो। समझ में आया? तो इधर से किडनी के पास पहुंचना क्या है? मुश्किल है। इसलिए ये इधर जो रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ का हड्डी के बगल में होता है। तो देखिएगा, अगर किडनी के किसी का ऑपरेशन करना हो तो इधर पीछे चीरा लगाता है, क्योंकि इधर से डायरेक्ट
डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, किडनी मिलेगा। जबकि इधर से जाएगा तो पहले पेट मिलेगा, लीवर मिलेगा, अलग अलग तरह का क्या मिलेगा, अंग मिलेगा, फिर किडनी मिलेगा। तो किडनी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पीछे होता है, इसलिए पीछे से यहाँ से चीरा लगाकर क्या किया जाता है, किडनी निकाला जाता है। तो मोबाइल में अगर कोई बेवकूफ़ बनाएगा या चीरा मार के कहेगा किडनी निकाले हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, बेवकूफ़ मत बनाओ, यहाँ पीछे चीरा लगाओ और हमारे सामने चीरा लगाओ। समझ में आया? वैसे ही कुछ कुछ क्या करता है, सट लेता है, कहता है आईफोन खरीदे हैं चलिए आप देखिए, तो ये क्या है, किडनी। किडनी हमारे शरीर में कहाँ होता है, पीछे वाले साइड में होता है। समझ में आया? किडनी हमारा दो होता है, एक लेफ्ट साइड और एक कैसा होता है, राइट साइड होता है। ये हमारा कौन वाला हाथ है, राइट वाला, तो इसे हम कहेंगे राइट किडनी। कौन सा, राइट किडनी। तो यहाँ आप देखिए ये वाला कौन सा किडनी हो गया, राइट किडनी। और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो इधर हमारा कैसा किडनी होगा, लेफ्ट किडनी होगा। तो ये वाला कैसा हो गया, लेफ्ट किडनी। आपको उधर से लग रहा होगा सर जी उल्टा लिख दिए हैं, लेफ्ट इधर होना चाहिए और राइट इधर होना चाहिए। नहीं, हार्ट में भी आपको बताए थे, हमारा शरीर बायोलॉजी को ऐसे मानता है, ये हमारा राइट तो ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट तो लेफ्ट हो गया। ना कि आप लोग जैसे बैठे हुआ वाला मानता है, बायोलॉजी शरीर को ऐसे मानता है, राइट हैंड तो राइट और लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट। समझ में? इसलिए बोर्ड पे यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा। हार्ट में भी ऐसा ही होता है। समझ में? राइट वाला आपका हार्ट का जो चेंबर होता है इधर मिलेगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो किडनी में अभी तक में जो बाहरी हिस्सा है उसमें कोई दिक्कत है? सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। क्या कहेंगे, पेरिटोनियम। इसका जो मोटा वाला परत होता है उस परत को क्या कहेंगे, कार्टेक्स। क्या कहेंगे, कार्टेक्स। कार्टेक्स के बाद से जो मिडल वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेडुला। क्या कहेंगे, मेडुला। जो यहाँ पे क्या हुआ है, जो दो नस गया हुआ है, या तो सीरा होगा या क्या होगा, धमनी। इस सीरा और धमनी को हम लोग क्या कहते हैं, रेनल। क्या कहते हैं, रेनल। तो इस रेनल से रेनल और जो यहाँ पे किडनी का जो घुमावदार हिस्सा है उस घुमावदार हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे, हाइलम। क्या कहेंगे, हाइलम। तो रेनल नामक नस इसके अंदर क्या हुआ है, घुसा हुआ है। अब देखिए, जब रेनल नामक जो नस होता है या तो धमनी होगा या सीरा होगा, वो क्या करता है, ब्लड को लेकर किडनी के अंदर जाता है। ब्लड को लेकर किडनी के अंदर कौन जाता है, जो नस होता है रेनल। कौन सा नस होता है, रेनल। तो रेनल नामक जो नस होता है वो किडनी के अंदर ब्लड को लेकर क्या होता है, जाता है। इसमें दो नस घुसा होगा, एक अशुद्ध ब्लड को लेकर क्या होता है, जाता है, और दूसरा का उस ब्लडवा को क्या कर देता है, छाट देता है। शुद्ध अशुद्ध का आपको बताए थे फेफड़ा में होता है। ब्लड का शुद्धिकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला देना, ये क्या कहलाता है, शुद्धिकरण। लेकिन एक होता है क्या करना, छानना। क्या करना, छानना। जैसे आप लोग चाय छाननी में चाय को क्या करते हैं, छानते हैं, जबकि आरओ का जो पानी है वो पानी को क्या करता है, शुद्ध बनाता है। समझ में? तो शुद्ध में, शुद्धता में और छानना में दोनों में क्या है, अंतर है। समझ में आया? जैसे आप चाय से छन्नी से चाय क्या कर दिए, छान दिए, तो आपका चाय शुद्ध हो गया? नहीं, उसमें से चाय पत्ती बाहर निकल गया, बाकी चाहवा तो जैसे था वैसे ही है। समझ में आया? लेकिन उसी को अगर आप शुद्ध करना चाहते हैं तो किसी पॉलिथीन में डाल दीजिएगा, तो देखिएगा चाहवा को परवे कर देगा, नीचे खाली पानी भेजेगा। समझ? तो छान शुद्ध करना। समझ? तो शुद्धिकरण में और किसमें, छानने में, दोनों में क्या है, अंतर है। तो ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, फेफड़ा में होता है। वहाँ पे CO2 को निकाल कर कहाँ छोड़ दिया जाता है, बाहर, और ऑक्सीजन को कहाँ मिला जाता है, ब्लड में। लेकिन क्या होता है, प्यूरिफिकेशन वो कहाँ पे हो जाता है, फेफड़ा में। जबकि छानने का काम कहाँ पे होता है, डायलिसिस बोला जाता है इसको। क्या कहा जाता है, डायलिसिस। तो ये छानने का काम कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। कहाँ पे होता है, किडनी में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पूछेगा ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, फेफड़ा में होता है। कहाँ पे होता है, फेफड़ा में होता है। जबकि ब्लड का छानना कहाँ पे, छानाता कहाँ पे है, किडनी में छानाता है। समझ में आया? इसको क्या बोला जाता है, डायलिसिस। क्या बोला जाता है, डायलिसिस। समझ में? अपोहन बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, अपोहन विधि। तो अपोहन विधि के द्वारा ब्लड को किस में छाना जाता है, किडनी में छाना जाता है। तो ब्लड में किडनी को मतलब किडनी में ब्लड को छानने के लिए ब्लड को किडनी में लाना पड़ेगा। तो एक उसमें दो प्रकार की नस, देखिए दो नस निकला हुआ है। समझ में आया? दो नस गया हुआ है। एक शुद्ध ब्लड लेकर अशुद्ध ब्लड लेकर किस में जाता है, किडनी में, और फिर उसके बाद जब छाना होना जाता है तो ब्लडवा को शुद्ध करके दूसरा का पैसा क्या भेज देता है, पूरे शरीर में भेज देता है। कोई दिक्कत? तो दो प्रकार का नस गया होता है जिसे क्या कहते हैं, रेनल। समझ में आया? अब ये रेनल दो प्रकार का, एक में शुद्ध ब्लड अशुद्ध ब्लड जाएगा, उसके बाद से किडनी में क्या हो जाएगा, वो छना जाएगा, और छानने के बाद से फिर दूसरा का नस निकल के कहाँ चलाएगा, बाहर चलाएगा, और फिर पूरे शरीर में क्या होने लगेगा, घूमना शुरू कर देगा। ये किडनी का फंक्शन समझ में आया? लेकिन इसके अंदरवा काम कौन करता है, छानने का। समझ में आया? जैसे एक चीनी बनाने वाला चीनी मिल है, अभी चीनी मिल चालू हो गया है, ठंडी का समय आ गया, गन्ना उन्ना शुरू हो गया है, तो चीनी मिल वाला फैक्ट्री है। तो आपको तो इतना पता है कि ये गन्ना अंदर जा रहा है, उधर से चीनी बन के निकल रहा है। समझ में आया? लेकिन अंदरवा देखिएगा एक से एक हैवी मशीन लगा होगा, जो उस गन्ना को पहले पेर रहा होगा, फिर उसको रस निकाल रहा होगा, फिर अलग से उसमें मटेरियल मिला के खूब अच्छा से उसको क्या बना रहा होगा, चीनी बना रहा होगा। तो बताइए, क्या हम लोग अभी बाहर से तो हम लोग देख लिए कि गन्ना गया, चीनी आया, अंदरवा घुस के भी तो देखना पड़ेगा कैसे चीनिया बन रहा है। तो यहाँ तो हम लोग बाहर देख लिए कि इससे अशुद्ध ब्लड गया, उधर से छना उना के खूब बढ़िया शुद्ध होकर निकल आया, लेकिन अंदरवा काम कैसे हो रहा है उसको भी हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो चलिए अंदर देखते हैं। तो अंदर एक से एक कर्मचारी बैठा है, जिस कर्मचारी का नाम क्या है, नेफ्रॉन। क्या नाम है, नेफ्रॉन। यही नेफ्रॉन ब्लड को क्या करता है, शुद्ध करता है। क्या करता है, शुद्ध करता है, यानी छानता है। समझ में आया?
तो ब्लड को छानने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। कौन करता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है? नेफ्रॉन को अगले क्लास में। तब तक इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। उत्सर्जन क्या होता है? तो उपापचयी क्रिया के द्वारा जो भी क्या होते हैं, गंदे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो आहार नाल में पाचन के बाद क्या होता है? पचा भोजन अवशोषित होकर परिवहन द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाता है। यहाँ उनके क्या होती है? उपापचयी क्रियाएं होती है, जैसे ग्लूकोज का वसा, अमीनो अम्ल, ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन का विखंडन इत्यादि। इन क्रिया के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक और विषाक्त होते हैं। इन पदार्थों को शरीर से क्या करना? यही पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और इस उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के बारे में बता दिए। उत्सर्जी अंग क्या क्या होता है आपको बता दिए हैं। कौन कौन होता है? त्वचा होता है। त्वचा से क्या क्या निकलता है? पसीना। और क्या निकलता है? नमक, सीबम, इसमें से ऑयल भी निकलता है, तेल। फेफड़ा, फेफड़ा से क्या निकलता है? CO2, वाष्प निकलता है, वल्गम निकलता है, खेखार। समझ में आया? बड़ी आंत, बड़ी आंत से क्या निकलता है? मल, अनपचा भोजन मल के रूप में क्या होता है? इकट्ठा, वो निकल जाता है। लीवर अमोनिया को किसमें बदल देता है? यूरिया में बदल देता है, लेकिन केवल 2 घंटे के लिए। 2 घंटा से ज़्यादा अगर आप अपने पेशाब को रोक रहे हैं तो आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, फिर आपके भुगतना पड़ेगा बढ़िया से। फिर किडनी क्या करता है? उस यूरिया को शरीर से कहाँ निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। अब देखिए, किडनी में आपको नेफ्रॉन केवल बताना, ठीक है? नेफ्रॉन ही इसके अंदर क्या करता है? छानने का कार्य करता है। और छान करके वो किसको दे देगा? मूत्रवाहिनी को दे देगा। किसको दे देगा? मूत्रवाहिनी, जिसको यूरेटर कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? यूरेटर कहा जाता है। ये यूरेटर क्या होता है? नली होता है। इस नली से कहाँ आ जाता है? वो मूत्राशय यानी ब्लाडर में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? ब्लाडर में आ जाता है। ब्लाडर में 500 ml मूत्र इकट्ठा रह सकता है। समझ में आया? और जब 500 ml से ज़्यादा होगा तो मूत्र विसर्जन की इच्छा क्या हो जाएगी? होने लगेगी। फिर आदमी जाकर अपना मूत्र विसर्जन करेगा। तो यहाँ देखिए, उसके बाद से यहाँ मूत्र मार्ग से ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाए। कोई दिक्कत?